सोलन जिला में तकरीबन 377 घर पूर्णतया नष्ट हो चुके थे और 500 के करीब आंशिक रूप से नष्ट हो चुके थे, टूट चुके थे। एक एक पाई जोड़कर आम आदमी अपना घर बनाता है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, हम उन्हीं परिवारों से लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, तो मैं उस दर्द को जानता हूं। अब हमारे पास आर्थिक तंगी थी, आर्थिक बदहाली थी, आपने मुझसे सवाल किया, लेकिन मेरे पास एक तरफ पूरे प्रदेश में आपदा के कारण जो लोग बेघर हो गए थे, जिनके घर आंशिक रूप से टूट गए थे, ऐसे 16,000 परिवार की मदद करने की मेरे मन में एक इच्छा थी, मैं जानता हूं। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए, सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, सिंचाई की योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए, बिजली की योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए हमने बजट की कई योजनाओं पर कट लगाया और 4500 करोड़ रुपए का ये स्पेशल पैकेज उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, सड़कों के लिए, पुलों के लिए, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, बिजली के लिए हमने घोषित किया। और मुझे खुशी है कि इस दिशा में आज सोलन जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को पहली किस्त जारी हो चुकी है और तकरीबन जो 8,000 परिवार जिनके पशु भी इस आपदा के कारण मर चुके थे या आपदा का शिकार हुए, उन सबको भी हम राहत दी है। फसल नष्ट होने पर भी हमने राहत दी है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि हम 7 लाख रुपया तो कैश के रूप में दे रहे हैं, चेक के रूप में दे रहे हैं। बाकी 3 लाख की जो सीमेंट की बोरी आएगी 280 रुपये के रेट के हिसाब से, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और हमारा 2 बिस्वा ज़मीन, ये सब हम उपलब्ध करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयानबाजी से पहले जो हमारा गारंटी पत्र है उसको पढ़ना चाहिए। पहली ओपीएस की गारंटी थी, अभी भी ओपीएस के जो कर्मचारी अधिकारी है उनका 9,000 करोड़ एनपीए का भारत सरकार के पास खड़ा है, एक भी पैसा नहीं मिला। और हमने 500 लोग जो अभी रिटायर्ड हुए हैं, जिनको अगर वो एनपीए में रहते तो 2700 रुपया मिलता, आज उनको 30 और 35 हज़ार रुपया मिल रहा है। तो ये सरकार की संवेदनशीलता ही है, मानवीय दृष्टिकोण है कि बुढ़ापे में आज सरकार उनका सहारा बनी हुई है। दूसरी गारंटी हमारे 4 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश स्कूल खोलने की थी, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों खोलने की थी। हमने कहा कि हम अगली वर्ष से सभी गवर्नमेंट स्कूलों में इंग्लिश शुरू कर देंगे। तीसरी हमारी गारंटी थी 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना की। उसका प्रथम चरण जो ई टैक्सी के रूप में हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिलेगा, जिसमें उनको तकरीबन 50% अनुदान देने की बात की है, उसका शुभारंभ हो चुका है और वेब पोर्टल के द्वारा काफ़ी युवा उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये भी होगा कि हिमाचल प्रदेश हरित राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा। तो 11 महीने में 3 गारंटियाँ पूरी कर दी। भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए, आपदा प्रभावित समय जब आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, आपके विधायक क्या कर रहे थे, आपके सांसद क्या कर रहे थे, आपके सांसद क्या गृह मंत्री के पास जाकर तकरीबन राहत तो मांग सकते थे? एक भी सांसद की मुझे फोटो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से, जब हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है, एक भी पत्र मुझे बता दीजिए कि वो जाकर उनके लिए खड़े हुए। सिर्फ वोटों और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल की गरीब और आम जनता के लिए खड़ी है। आने वाले समय में आप देखिए, इनके लिए कई योजनाएं लेके आएंगे और सारी गारंटियां हिमाचल प्रदेश अपनी 5 साल के कार्यकाल में पूर्ण करेंगे।